Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Welcome, sister. ओम शांति. ओम शांति और आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में. थैंक यू. सिस्टर, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि जैसे एक सपोजिंग मेरा एक्सीडेंट होता है और मैं अपना टूटा हुआ हाथ लेकर डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर मुझे लेक्चर दे कि बारिश में गाड़ी क्यों चलाया, ऑयल गिरी होती है सड़क पर, इतनी रात को क्यों किया. मैं वो इरिटेट हो जाऊँगा कि भाई साहब आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर होंगे, मुझे आपके पास इलाज नहीं कराना है, मैं जा रहा हूँ. तो हम लोग भी यही करते हैं कि बच्चा जब दर्द लेकर आता है उसको उसकी बात सुनने के बजाय उसको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं. अब या तो है कि बच्चा अपना दर्द लेकर आता है, मतलब बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है कि वो कोई प्रॉब्लम में है, उससे कोई गलती हुई है, तो फिर उसकी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, फियर में है, हर्ट में भी है, वो पेन लेकर आ रहा है और हम उस टाइम जजमेंटल हो जाते हैं. अब वॉट अगर बच्चा कोई पेन में नहीं है, वो सिंपली अपनी बात लेकर आया है और वो बात उसके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल राइट है. और अगर बच्चा अपनी राइट बात, और ये सिर्फ बच्चा नहीं, एनीबडी, मतलब कोई भी, इट कैन बी हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, बॉस, कोलीग, एनीबडी, जब कोई अपनी राइट बात हमारे सामने रखे और हम उसको रॉन्ग कहें तो कॉन्फ्लिक्ट हैज़ स्टार्टेड. वी हैव टू अंडरलाइन टुडे, आज इस बात को, कि अगर खुश रहना है और हम चाहते हैं कि दूसरे भी खुश रहे, तो ये राइट एंड रॉन्ग सारा दिन, जो हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग, बट हु इज़ राइट इन दिस, कभी डिस्कशन में भी बैठते हैं, बट फाइनली हु इज़ राइट, बिकॉज वी ऑलवेज फील कि एक राइट होना चाहिए ना फाइनली. तो वो एक राइट को ढूंढो कि वो एक राइट कौन सा है. आज मुझे अपनी सोच में और अपनी वोकैबुलरी में भी, शब्दों में भी एक लाइन को चेंज करना है. हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग, ये हटाकर अब हमें जो लाइन लानी है वो ये, वी आर डिफरेंट. हमारी सोच अलग है. आपकी ओपिनियन, मेरी ओपिनियन अलग है. आप भी राइट है अपनी साइड से, आप भी राइट है, मैं भी राइट. ये भी नहीं कि अच्छा ठीक है आप राइट मैं रॉन्ग. हर बात में हमें कईयों को आदत पड़ जाती है, ठीक है आप राइट मैं रॉन्ग. जिनके अंदर हीन भावना होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो बहुत जल्दी कहेंगे दूसरा राइट मैं रॉन्ग. जिसके अंदर मैं तो हूँ ही गलत, मैं तो पैदा ही गलत हुई थी. yes, अंदर भी फील करते हैं कि मैं रॉन्ग, एंड और द अदर वन, ठीक है आप रॉन्ग मैं राइट. ईच वन एवरी टाइम इज ऑलवेज राइट. ऑलवेज ऑलवेज. ये तो मतलब आप कोई भी सिचुएशन में डाल दीजिए. जब काउंसलिंग के लिए दो लोग आते हैं तो काउंसलिंग के टेक्निक में क्या होगा, हम पहले एक की बात सुनेंगे, फिर एक को कहेंगे आप थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, हम दूसरे की भी बात सुन लेते हैं, क्योंकि वो अकेले में अपनी बात अच्छी तरह से कहेंगे. जब पहली बार ये करना शुरू किया तो जो व्हेन आई हर्ड द फर्स्ट पर्सन, आई वाज लाइक तो बिल्कुल राइट बोल रही है, दिस वाइफ इज़ एब्सोल्युटली राइट. वो जो कह रही है, उसके हस्बैंड बहुत तंग करते हैं, हस्बैंड ऐसे हैं, उसको समझते नहीं. तो उनकी बात सुनने के बाद आई वुड प्रिपेयर माई माइंड कि शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. अब ये जब दूसरे आएंगे अंदर, मुझे उनको बताना है कि उनको क्या क्या चेंज करना है अपने अंदर. लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति आके बैठे और वो अपनी बात बोलना शुरू करे, लाइक ये भी तो बिल्कुल राइट है, तो व्हाट इज़ लेफ्ट, वेयर इज़ द प्रॉब्लम. ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है. प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम ये, इनको उनका नज़रिया नहीं दिखाई देता और इसको उसका नज़रिया नहीं दिखाई देता. काउंसलर का रोल सिर्फ ये है कि इन दोनों को, जो ऐसे देख रहे हैं, जिनको सिर्फ अपना राइट दिखाई दे रहा है, इनको थोड़ा सा ऐसे करना है. इसका पर्सपेक्टिव, मतलब इसकी सोच उनको दिखानी है और उनकी सोच इनको दिखानी है. बाकी चीज़ वो करेंगे दोनों, विच मीन्स एम्पैथी. इसको हम कहते हैं एम्पैथी. जब हम कहते हैं अपनी पोजीशन से हट के अपने आप को दूसरे की पोजीशन में रख के फिर देखो कि उसको क्या दिखाई देता है. आप उस तरफ बैठे हैं, मैं इस तरफ बैठी हूँ, मेरे लिए जो राइट है वो एक कम्प्लीटली अलग सीन है. एंड फॉर मी दिस इज़ 100% राइट, 100% ट्रूथ. राइट भी नहीं, 100% ट्रूथ. एंड आपका ट्रूथ एक कम्प्लीटली अलग साइड है.
अब हम इस चीज़ पर जीवन भर आर्ग्यू कर सकते हैं। धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। बिल्कुल। अब करना क्या है इस रिश्ते में कि दोनों में से एक अपनी पोजीशन से हटके दूसरे की पोजीशन में जाए और फिर देखे और फिर कहेगा अच्छा यू आर ऑल्सो राइट। अब कई बार ये होगा कि हम दूसरे की पोजीशन देख ही नहीं पाते हैं। मुझे क्योंकि इफ आई एम स्टक हियर एंड आई एम स्टक टू दिस चेयर एंड यू आर स्टक टू दिस चेयर, देयर इज नो वे आई कैन सी दिस। अब मैं जो कैमरे से आपको देख रहा हूँ और आपके पीछे क्या है सिर्फ मैं देख सकता हूँ। अब मेरे को क्या करना होगा? अब मुझे क्या करना होगा? या तो यहाँ आना पड़ेगा। अब कई बार मैं नहीं उठकर वहाँ आ सकती, विच मीन्स मुझे आपकी सोच समझ ही नहीं आती। आपको क्या दिखाई दे रहा है मुझे समझ ही नहीं आता। ये भी हो सकता है कि जीवन भर मुझे आपकी बात, वो बात किसी एक टॉपिक पे मुझे आपकी बात, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी ओपिनियन समझ ही नहीं आए और आपको मेरी समझ ना आए, विच मीन्स हम अपनी अपनी कुर्सी से कम्प्लीटली अटैच्ड है। ऐसे टाइम पर हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक। आई कैन नॉट सी वॉट यू कैन सी, यू कैन नॉट सी वॉट आई कैन सी, बट आई ट्रस्ट दैट वॉट यू आर सेइंग इज़ द ट्रूथ। दैट्स ऑल। मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका, आपको नहीं समझ में आ रहा मेरा, इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो आपके लिए संपूर्ण सत्य है और संपूर्ण सही है। ये रिस्पेक्ट चाहिए। मुझे नहीं दिखाई दे रही आपकी बात, मैं कितना भी ट्राई करूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये क्यों, यू नो समटाइम्स वी ट्राई टू थिंक फ्रॉम द अदर पर्सन साइड, क्या सोचकर ऐसा किया होगा, उस टाइम ऐसा नहीं सोचा, अच्छा ऐसा सोचा, बट कैसे ऐसा सोचा, मतलब दूसरे की सोच नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आए। सोचे भी क्यों? सोचे दूसरे को समझने के लिए। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू। ठीक है, दूसरे को समझने का भी एक, उसकी भी एक लिमिट होती है। दूसरे को समझने की या दूसरे को गलत समझने के लिए सोच रहे हैं। ये अगर हम सारा दिन में ये भी करके देखें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कई बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, ट्राई टू गेट इनटू द अदर पर्सन्स माइंड। अभी मैंने ऐसे उंगली की थी तो मैंने सोचा पीछे के कैमरे में मेरा शायद हाथ आए तो आपको कवर ना हो जाए, तो कैमरामैन ने ये सोचा कि मैंने बोला कि उसके भरोसे, भगवान के भरोसे, तो मैंने उंगली उठाई यूं कि आवाज प्लेन जा रहा है, प्लेन की तुम्हें आवाज आ रही है कि ऊपर, और मैं बार बार ऐसे दिखा रहा हूँ, तो वो समझ रहे हैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि भगवान के भरोसे, भगवान बता रहे हैं वो। तो कौन राइट है कौन रॉन्ग है? अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये सारा दिन में हम करके देख सकते हैं कि अपनी सोच से दूसरे को नहीं एनालाइज करें, दूसरे के मन में घुसकर देखने की कोशिश करें कि वो कैसा सोचता होगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। लेकिन मैं तो यहाँ हंस दिया, लेकिन फिर मैं ये भी सोच सकता था ना, मैं यूं बता रहा हूँ, तुमको सुनाई नहीं देता क्या ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है, ये का मतलब क्या मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं तो एयरक्राफ्ट सुना रहा हूँ तुमको, मतलब झगड़ा शुरू हो सकता है किसी भी बात। और मैं हंस दिया, मैंने बोला क्योंकि आपने कहा अच्छा आपको ये लगा, बट एक्चुअली तो मैं ये कह रहा था, सिंपल। नहीं, मुझे फनी लगा कि मैं एयरक्राफ्ट बता रहा हूँ, वो भगवान बता रहे। लेकिन वो सही है ना, वो सही है ना। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है या कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना है, ये कम्प्लीटली हमारे हाथ में है। जिस क्षण आप एक बार अपने माइंड में ये लाइन डाल देंगे ना कि द अदर पर्सन इज ऑल्सो राइट, इवन इफ आई एम नॉट लाइकिंग इट, ये तक भी हम पहुंचेंगे कि मुझे आपकी बात पसंद भी नहीं आ रही, वो मेरे लिए कंफर्टेबल भी नहीं है, आपकी उस बात से मेरा कई गुना नुकसान होता जा रहा है, मेरी कई जीवन में प्रॉब्लम्स आती जा रही है, लेकिन फिर भी आप जो कर रहे हैं वो आपके संस्कारों के वश, आपके दृष्टिकोण से आप उस क्षण अपने लिए राइट कर रहे हैं। एनर्जी डिफरेंट होगी। आपकी ये जो बात है ना संस्कारों वश, उसमें सबसे अच्छी मुझे ये लगती है कि भाई पास्ट कार्मिक अकाउंट, बहुत बड़ी जब बात है। इसकी एक लाइफ अलग है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरी बेटी ये करे, मेरा बेटा ये करे, मेरा बेटा ऐसा क्यों करता है, मेरी बेटी उसको बुद्धि क्यों नहीं है, पूजाएं कराओ, फलाने के पास ले जाओ, इससे अब उसका भी एक कार्मिक अकाउंट है ना, उसका जीवन अलग है ना। एंड अगर मैं कैसे बना सकता हूँ उसके जीवन को? बिल्कुल नहीं, पर मेरा रोल क्या है? मेरा रोल है अब उनको गाइड करके, उनको एम्पावर करके
एक उनके लिए जो सही दिशा है उस पर जाना, लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि इस क्षण वो जैसे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना। एंड एक्सेप्ट करना मीन्स उनकी सोच, उनकी ओपिनियन पर क्रिटिकल नहीं होना। ये जो एनर्जी जाएगी, ये एनर्जी उनको, उनके संस्कार को, उनके कार्मिक अकाउंट को एक्सेप्ट करेगी और नेक्स्ट क्षण उनको एक अलग दिशा में लेके जाने के लिए गाइड भी करेगी। ये भी करेगी। अगर वी वांट टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इफ वी वांट टू ब्रिंग अबाउट, वी विल हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट द प्रेजेंट। टिल आई रेजिस्ट द प्रेजेंट, आई कैन नॉट चेंज द नेक्स्ट मिनट। आप ज़रा ये समझाएंगी बात? अगर मुझे आपके अंदर कोई बात अभी ठीक नहीं लग रही, सपोज, एंड मुझे आपको एज अ फ्रेंड गाइड करना है या एडवाइस देनी है कि नेक्स्ट क्षण हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करके देखें तो मे बी इट विल डू अ वंडर फॉर यू। लेकिन नेक्स्ट क्षण, नेक्स्ट मिनट में एक चेंज लाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। चेंज लाना है ना, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कैसी चाहिए? हार्मनी की, रिस्पेक्ट की, ट्रस्ट की, प्यार की, तब कुछ चेंज आएगा। वेदर इट्स चेंज फॉर माई सेल्फ और चेंज फॉर अनदर पर्सन। लेकिन वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए मेरा प्रेजेंट मोमेंट कैसा होना चाहिए? स्टेबल। अगर मैंने इस मिनट रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रिजेक्शन क्रिएट किया, तो प्यार, रिस्पेक्ट ये ब्लॉक हो गया। जैसे ये ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट मिनट में जो चेंज मुझे लाना वो नहीं आएगा। दैट विल नॉट कम। तो फर्स्ट मिनट में, हर क्षण, मे बी नेक्स्ट मिनट ओनली वी हैव टू चेंज, लेकिन इस मिनट एक्सेप्टेंस मीन्स यहाँ पे स्थिरता। एक्सेप्टेंस मीन्स स्टेबिलिटी, मीन्स ऐसे 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 नहीं हो रहा, क्यों, क्या, कैसे। स्टेबल रहकर यूज दैट एनर्जी टू क्रिएट चेंज। Beautiful. For yourself also, not only for other people, for yourself. For yourself means? Means अभी मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे चेंज होना है, मुझे चेंज होना है। I realized this is not the way, this is the way. तो पहले मुझे इस मोमेंट को, इस गलती को, अपनी इस कमज़ोरी को पहले एक्सेप्ट करना होगा कि yes, this is it. लेकिन उस क्षण मेरे लिए वो राइट था। जैसे मुझे हम हर बात पे गुस्सा करने की आदत है, तो क्या एक्सेप्ट करूं इसमें? क्यों, मेरे संस्कार है, मैंने पास्ट कैरी फॉरवर्ड किया है, वो मेरा बहुत डीप रूटेड संस्कार है। आई अंडरस्टैंड इट नाउ। पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूँ। मैं तो पनिशमेंट में ही बिलीव करता था कि आई एम गोइंग टू पनिश माई सेल्फ। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आज मैंने ये गलती कर दी। उससे नहीं चेंज होगा संस्कार। मीठा नहीं खाने से या खाना नहीं खाने से संस्कार नहीं चेंज होगा। पनिश नहीं करना अपने आप को। पनिश विल नॉट ब्रिंग अबाउट चेंज। पनिश नहीं करना है, एक्सेप्ट मेरे अंदर ये संस्कार है एंड इट्स ओके। बचपन से जब एनसीसी, एसीसी और मिलिट्री जो भी है हम लोग करते थे स्कूल में, 5 मिनट लेट आते थे 3 राउंड्स रन, और 10 मिनट लेट आए 5 राउंड्स रन रन। पनिशमेंट तो हर एक चीज़ की मिलती थी। स्टैंड अप ऑन द बेंच, क्लास में बात किया, ये तो पनिश 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 पनिश। फिर बाद में सुनते थे गॉड पनिशेस यू। तो पनिशमेंट की इतनी आदत पड़ी हुई ना। पनिशमेंट का जो तरीका है, जो हम बच्चों के साथ भी करते हैं, होमवर्क नहीं किया बेंच पे खड़े हो जाओ, ऐसे कान पकड़ के क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। लेट मी आस्क माई सेल्फ, व्हाट इज़ द इंटेंशन? लक्ष्य क्या है? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो आज हुआ, जो इस बच्चे ने आज किया या जो मैंने आज किया, वो दूसरी बार फिर से नहीं होना चाहिए। यही चाहिए ना। लक्ष्य तो क्लियर है ना। व्हाट हैपेंड शुड नॉट हैपन अगेन। अब अगर वो छोटी बात है कि होमवर्क नहीं किया या कुछ गलत बोल दिया या कुछ ऐसे कर दिया, उसमें हमने मेथड कौन सा यूज़ किया? फियर, कि ये करोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा होगा, इसलिए इस डर से नहीं करो कि अगर होमवर्क नहीं करके आओगे तो बेंच पे खड़ा होना पड़ेगा 1 घंटा। ये एक बार इनके साथ हो जाए तो इस डर से ये नेक्स्ट टाइम नहीं करके आएंगे। इवन उन चीज़ों में वो डर वाला मेथड यूज़ नहीं होता, क्योंकि आत्मा की ताकत, हम अपने आप को इमेजिन करें, अगर हम एक बहुत बड़े ग्रुप में बैठे हैं, एक मीटिंग चल रही है, हमने कुछ गलत बोल दिया
और जो मीटिंग का लीडर है हमें कहे कान पकड़ के खड़े हो जाओ 1 घंटा सबके सामने, या हॉल के बाहर जाकर आप खड़े हो जाइए, आप मीटिंग में आपस में कैसे बात कर सकते थे इस तरह से? दिस इज़ इनडिसिप्लिन। आपका मोबाइल बजा कैसे मीटिंग के अंदर? इनडिसिप्लिन। प्लीज गो एंड स्टैंड आउटसाइड फॉर 1 आवर। हाउ विल वी फील? बट हाउ विल वी फील अपने लिए, एक छोटे बच्चे के लिए नहीं, अगर हमारे साथ ये एक्शन लिया जाए, ये पनिशमेंट हो कि आप कान पकड़ के बाहर खड़े हो जाइए 1 घंटे के लिए, व्हाट इज द फीलिंग? क्या फील होगा उस टाइम? इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, आत्मा की शक्ति। ऐसे मुझे कैसे सब लोग देख रहे हैं, व्हाट एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम एवरीबडी, मैं खुद कितना ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा हूँ। शक्ति डाउन एंड चाहते हैं परिवर्तन अप। परिवर्तन लाने के लिए शक्ति जहाँ थी उससे ऊंची करनी चाहिए, उससे बढ़ानी है। हम क्या कर रहे हैं? लो करके नाउ चेंज, लो करके नाउ चेंज, एंड फिर कहते हैं कितना भी पनिश करो अब तो इसके ऊपर पनिशमेंट का भी असर नहीं होता है, ढीठ हो गया है। क्या है, उसको डांट ढूंढ के और डिप्रेस कर दिया, अब बोलते डिप्रेशन से बाहर आओ। तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। किसी भी संस्कार को, किसी भी बात को एक्सेप्ट करके, स्पेशली संस्कारों के लिए, फिजिकल चीज़ होमवर्क नहीं किया, ये स्टिल ईजियर कि आज नहीं किया कल से करेंगे, लेकिन ये कहना कि आज गुस्सा किया कल से नहीं करूँगा इज़ नॉट दैट ईजी, बिकॉज इट्स अ डीप ग्रूव, एक बहुत डीप पैटर्न है जिसको मैं लेकर आया। तो जितना मैं उसके प्रति, अपने संस्कार के प्रति क्रिटिकल, गिल्ट, पनिशमेंट, मैं अपनी शक्ति को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहा हूँ। तो क्या करना है? एक्सेप्ट दैट इट इज़ फाइन। हाउ कैन इट बी फाइन? एब्सोल्युटली इट्स फाइन। ये बिल्कुल मैं मेहनत कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, हाँ, टू इम्प्रूव। दिस संस्कार इज ओके, क्योंकि ये मेरा बहुत डीप पैटर्न है जो मैंने कैरी किया है, और बहुत सारी चीज़ें और बातें हुई होंगी जिसकी वजह से ये बना, अब ये है, एंड इट्स फाइन, विच मीन्स ये क्यों है, क्यों मैं ऐसा हूँ, ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए, ये थॉट्स नहीं चलने। फुल स्टॉप, फुल तो इम्प्रूव कैसे करें? नेक्स्ट मिनट है ना इम्प्रूवमेंट। तो इसके लिए अपने को कोसना नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इट्स फाइन, ये है, इट्स ओके, ये है, क्यों है, कैसे है, मैं बुरा हूँ, दूसरों में तो नहीं है, दूसरों को मेरे इस संस्कार से कितनी तकलीफ होती है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही खत्म हो जाऊंगा, मेरा नहीं चेंज। दिस इज नॉट नीडेड। ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे ये सारे? ओनली डिप्लीट्स एनर्जी। अपने आप को बद्दुआ देते रहते हैं। सो इन वन लाइन, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई हैव दिस संस्कार। इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर मी, ये मुझे तकलीफ देता है, बट ये है, इट्स अ पार्ट ऑफ मी, इट्स फाइन। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हुए मुझे अपनी वाइज मदर की बात याद आती है। जब भी मैं बोलता था ये बच्चा ऐसा कर रहा है, भाई ऐसे कर रहा है, इट्स ओके, आप पे ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाए। मैं हमेशा कहता था तुम कमज़ोर हो, बहुत कमज़ोर है, ना डांटती है, ना गुस्सा करती है, ना कुछ, मारो 2 थप्पड़ ठीक हो जाएगा। नहीं पुत्र, ठीक हो जाए। 8 भाई बहन सबको एक्सेप्ट करते थे। मदर का एक्सेप्टेंस संस्कार सबसे हाईएस्ट होता है, लेकिन अब हम अपने मन की मदर है। वी सेड मन बच्चा है, तो हमें इस बच्चे को, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। हाँ, हम अच्छा, मदर मैं है अपने ना? मन का माँ बाप हूँ, है, तो हमने कहा मन बच्चा है, तो मैं मन बच्चा है इतना सुन लिया। हाँ, तो लेकिन मन किसका बच्चा है? अच्छा, रिलेशनशिप का दूसरा भाग देखा ही नहीं। मन, See how the mind works। Yes। मन बच्चा है तो मैंने सोचा हाँ ठीक है बच्चा है, लेकिन मेरा ही अपना बच्चा है, मैं उसका पेरेंट हूँ। वाह, मेरा मन है ना, तो मुझे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना है, प्यार ब्लॉक नहीं करना, हील करना है, फिर एडवाइस भी देनी है, और फिर धीरे से उस तरफ लेकर जाना है। ये सब कुछ मुझे अपने मन के साथ पहले करना है। एक बार अपने मन के साथ करना शुरू किया, तब औरों के मन के साथ करना ईजियर होगा। तो इसका मतलब ये है, जब मैं अपने मन को हेट करने लगता हूँ, अपने आप को गालियाँ देता हूँ, अपने आप को पनिश करता हूँ, तो फिर मैं फैमिली के साथ भी यही करता हूँ, दुनिया नौकर के साथ भी ऐसे करता हूँ, क्योंकि वो मेरा बिलीफ सिस्टम है। दिस इज द वे। अगर कोई गलती करे, उसको कर्स करो, क्रिटिसाइज करो, डांटो, फिर उसको ऑर्डर करो कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, और 10 बार याद दिलाओ तुमने उस दिन ये कर दिया था गलती। सो दैट्स नॉट द वे। तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो पहले एक्सपेरिमेंट अपने साथ, और जब दिखाई देगा कि अच्छा दिस इज द वे इट वर्क्स, फिर वो नेचुरली आप दूसरों के साथ करेंगे, फिर वो करना नहीं पड़ेगा।
इट विल बी नेचुरल। जब आप एक्सेप्ट करेंगे अपने आप को कि हाँ, संस्कार चेंज करना इतना इजी नहीं होता है। मैं लॉजिकली भी कुछ सोचूं तो भी मेरे संस्कार मुझे किसी और डायरेक्शन में पुश करते हैं, मेरे कार्मिक अकाउंट मुझे किसी और डायरेक्शन में पुश करते हैं। जैसे मेरे मन को ऐसा होता है तो फिर दूसरे के मन को भी ऐसा ही होता होगा। तो एक्सेप्ट करना कितना इजी होगा। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे लॉजिकली सही कह रहे थे कोई बात, फिर भी मेरा मन उनकी बात को समझ ही नहीं पा रहा था, मेरा मन एक कम्प्लीटली अलग डायरेक्शन में जा रहा था, जो पूरी दुनिया को उस टाइम लगता कि इलॉजिकल है, लेकिन आपके मन ने कहा मेरे लिए ये कम्प्लीटली सही है। जैसे मेरा मन ऐसे वर्क करता है वैसे मेरे बच्चे का मन भी ऐसे ही वर्क करता होगा। अब मैं एज अ पेरेंट अपने बेटे को बेटी को कितना भी बोलूं कि क्या राइट है, उनके मन में राइट की डेफिनेशन तो कुछ और होगी। तो शुड आई नॉट एक्सेप्ट दैट? देन व्हाई एम आई सेइंग कि वो समझते नहीं है, वो ऐसे है, वो दे आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज मन ऐसे वर्क करता है। मैंने अपने मन को देखा है ऐसे वर्क करते हुए। अपने मन के साथ ही खेलना है सारा दिन, फिर दूसरे के मन को समझना बहुत इजी होता जाएगा। तो पहले कोसना नहीं, गुस्सा नहीं होना, बुरा नहीं फील करना, गिल्ट में नहीं जाना, पूरी एनर्जी इस पे लगाना। अब नेक्स्ट परिस्थिति आएगी ना, अभी नेक्स्ट बात भी तो आने वाली है, 5 मिनट में ही आएगी कोई और बात। नाउ आई विल प्रिपेयर। अब ये बात आएगी ना, आई एम गोइंग टू डू इट कम्प्लीटली अ डिफरेंट वे, पीसफुल, लवफुल, जो भी मैंने अपने लिए तरीका देखा, मुझे उस तरह से उस परिस्थिति को अब फेस करना है। पास्ट इज पास्ट, ओवर, कंप्लीटली ऑन द नेक्स्ट मिनट। अच्छा, नेक्स्ट मिनट में हो सकता है फिर गलती हो जाए, कोई बात नहीं, पास्ट इज पास्ट, ओवर, कंप्लीटली इन द नेक्स्ट मिनट। मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी सारी एनर्जी को परिवर्तन में लगाएंगे, तो धीरे धीरे वो संस्कार चेंज हो जाएगा। और सारा दिन में ये अब पकड़ के रखना है, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। ये इम्पोर्टेंट है। दैट मोमेंट आई एम राइट, नेक्स्ट मोमेंट आई एम रेडी टू चेंज। लेकिन इस मिनट जो मैंने कहा, उस क्षण वो मेरी सोच थी, वो मेरा संस्कार था। सामने वाला जो कह रहा था वो भी राइट था। अब जैसे हमने पहले देखा कि बेटी अपनी कोई बात लेकर आती है या कोई और अपनी कोई बात लेकर आता है, वो कहेगा वो ऐसे करते हैं, वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ये किया। अब आप पेरेंट हैं, आपकी अटैचमेंट बेटी के साथ है। जैसे आपको आपकी अपनी बात राइट लगती थी, अब आपको अपनी बेटी की बात राइट लगेगी, क्योंकि ये भी हमने हमेशा देखा है, जब 2 लोग होते हैं, दोनों में से जो पहले आकर अपनी बात सुनाता है, आपको उसकी बात राइट लगेगी। और अगर आप दूसरी बात सुनते नहीं, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन जैसे ऑफिसेस में, कहीं भी जहाँ लोगों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जो लीडर है या जो पेरेंट है, उसको ये बहुत ध्यान रखना है कि 2 में से एक की बात नहीं सुननी है, सिर्फ कभी भी नहीं सुननी है। एक बहुत बायस्ड डिसीजन हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल अनफेयर होगा उसके लिए भी जिसने आकर अपनी बात सुनाई, और उसके लिए भी जिसकी बात आपने नहीं सुनी। क्योंकि एक साइड देखकर अगर आपने अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट कर दिया और डिसीजन ले दिया, इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली इन अनदर डायरेक्शन। तो हमेशा दूसरी साइड देखनी है, क्योंकि दूसरी साइड एक अलग पिक्चर लेके आएगी कम्प्लीटली। अब जब बेटी अपनी बात लेकर आ रही है, हो सकता है आप दूसरी साइड तो नहीं देख सकते, यू कैन नॉट गो एंड आस्क द मदर इन लॉ आपको मेरी बेटी से क्या प्रॉब्लम है। वी डोंट नीड टू आस्क ऑल्सो। इम्पोर्टेंट है एज अ पेरेंट, आपका रोल है अपने बच्चे को गाइड करना, एम्पावर करके वापस भेजना। हम क्या कर रहे हैं आज, अच्छा उन्होंने तेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरी मदर इन लॉ ऐसी है तो उसको ऐसे बोलना, हस्बैंड ने ऐसा किया, हस्बैंड ऐसे, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बच्चे को हम ये कह रहे हैं कि जो तुम फील कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, तुम सही हो। साथ ये भी सिखा रहे हो कि तुम बार बार एक चीज को बर्दाश्त करते जाओगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी तुमको बोलने की, कभी फाइट फॉर योर राइट। तो ये हमने कौन सी एडवाइस देकर वापस भेज दिया, और झगड़ा करो। हमने एक्चुअली, हमें लगता है कि हमने पावरफुल बना के भेजा, बट एक्चुअली हमने कमज़ोर बनाकर वापस भेज दिया। हम
अगर एडवाइस थोड़ी भी इधर से इधर हो जाए तो उसका रिजल्ट कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। हमें लगता है हम उसको पावरफुल बनाकर उसके घर भेज रहे हैं। पावर इज़ नॉट हियर कि वो जो बोलेगी जो करेगी, पावर इज़ हियर। मदर मेरी साइड लेते हैं लेकिन डैडी मेरे हस्बैंड की साइड लेते हैं, एंड वो अच्छे नहीं लगेंगे। जो हस्बैंड की साइड लेंगे या जो मदर इन लॉ की साइड लेंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसमें साइड लेने की भी बात नहीं है, क्योंकि साइड भी तब ली जाए जब हम कहें अच्छा बच्चे तुम रॉन्ग हो, तुम्हारी मदर इन लॉ राइट है। वो भी तो बात राइट नहीं है। सच क्या है? तुम भी राइट हो, तुम्हारी मदर इन लॉ भी राइट है, तुम भी राइट हो, तुम्हारे हस्बैंड भी राइट है, तुम भी राइट हो, तुम्हारा बच्चा भी राइट है। अब जो आपके पास एडवाइस लेने आए हैं, सपोज आपकी डॉटर आपके पास एडवाइस लेने आई है, तो आपका रोल है बात को सुन लेना। पूरी बात पहले सुनो। अगर सुनेंगे नहीं तो सामने वाला अब कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं है। पहले सब सुन ले, सारा सुन ले जब तक वो अपना खाली कर ले अंदर बात, और उसके बाद एडवाइस मीन्स आप बिल्कुल सही हो। व्हाट यू आर सेइंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको तकलीफ हो रही है ना उस घर में, आपको ये सब हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल राइट हो। लेकिन 1 मिनट के लिए क्या हम उनका साइड देखें कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। 1 मिनट उनका देखें दृष्टिकोण। पेरेंट का रोल है या जो फैसिलिटेटर काउंसलर है उसका रोल है इनको दूसरे का पर्सपेक्टिव दिखाना कि वो भी कैसे राइट है। फिर उनको दोनों को छोड़ देना। अब वो बात को वो लोग ठीक करेंगे, थर्ड पर्सन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट चेंज रिलेशनशिप्स, वी कैन नॉट चेंज कार्मिक अकाउंट्स। ये हमारा रोल नहीं है, क्योंकि वो उन दो आत्माओं का बात। लास्ट का क्या था? दोनों को अपना अपना, दोनों को, जैसे बेटी है उसको आप मदर इन लॉ का पर्सपेक्टिव दिखा के फिर आपको छोड़ देना होगा। यानी कि अगर आप उसकी एक गलती बताओगे मुझे, हाँ। तो उसकी लिस्ट में मांगो, हाँ। तो वो आपकी 10 बताएगी। तो दोनों के पास लिस्ट है। तो दोनों को ये दिखाना। सपोज बेटी कहे कि मैं सास के साथ इतना एडजस्ट कर रही हूँ, मैं ये भी एडजस्ट करती हूँ, मैं वो भी, तो फिर आप उसको बताओ आपको पता है आपकी सास आपके साथ कितना एडजस्ट करती है। वो आपकी इस बात के साथ भी एडजस्ट करती है, वो आपकी इस बात के साथ भी, उसने कितनी सारी बातें आपकी सहन की है। दिस, ये दूसरा पर्सपेक्टिव, रादर देन सेइंग अच्छा तुम इतना एडजस्ट करती हो, तुम्हारे ऊपर इतना वहाँ पे टॉर्चर होता है। दिस इज डिसएम्पावरमेंट। अब दोनों को दिखाकर, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट उनका है, रिजॉल्व भी उनको करना है। हम एक ही चीज़ सिर्फ कर सकते हैं, इनको उनका दृष्टिकोण दिखा दे और उनको ये सिखा दे कि आपकी दोनों की एनर्जी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अच्छी थॉट क्रिएट करो, वो भी वहाँ से अच्छी थॉट क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ये करके दोनों को छोड़ दो, the rest they will do. Thank you so much. Let us have good thoughts for each other and for the universe. Thank you. Om Shanti. Namaskar. Thank you so much. When the other person is right, according to their perspective, and we feel they are wrong, conflict has begun. Two souls are different, not right or wrong. Each is always right from their perspective. Empathy means to detach your own perspective and see the situation from the perspective of the other person. This creates understanding and compassion. Even if we cannot understand the other person's perspective, let us always remember that what they are saying is the truth for them. This is the first step towards conflict resolution. Accept your negative sanskar or the sanskar of the other person. Acceptance means no negative thoughts and energy of love keeps flowing. This love and power helps to create a new sanskar. Acceptance is the first step to realization and transformation.
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om.